औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमे के दिन के साथ इरम ज़िया का सलाम पेश हो। नाज़रीन, जुमे का दिन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में सबसे अफजल तरीन दिन है। ये दिन है कि सरकार अलैहिस्सलाम के ऊपर दुरूद शरीफ के गुलदस्ते भेजिए, नमाजों में अल्लाह ताला से बेइंतहा दुआएं मांगिए कि आज के दिन एक ऐसी घड़ी ज़रूर होती है कि जो दुआ की कबूलियत की होती है, मगर उसकी साथ बहुत छोटी सी होती है। नाज़रीन, जुमे के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेशुमार रहमतें और नेमतें उसके बंदों के ऊपर नाजिल होती हैं। महीना कोई भी हो, दिन कोई भी हो, अल्लाह की रहमत और उसकी नेमत में कमी नहीं आती। जैसे कि आप जानते हैं, सफ़र का महीना है और सवाल ये पैदा होता है, क्या वाकई सफ़र का महीना मनहूस होता है? क्या वाकई इसमें आसमान से बलाएं उतरती हैं? क्या वाकई ये हमारे मर्दों के ऊपर भारी होता है? क्या वाकई इस महीने में शादी ब्याह नहीं करने चाहिए? क्या वाकई इस महीने में कोई और खुशी का काम नहीं करना चाहिए? क्या वाकई इस महीने में घर नहीं खरीदने चाहिए, सौदे नहीं करने चाहिए? ये सब हमारे दीन और हमारे मजहब के खिलाफ है, क्योंकि सूरह शूरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जिसका मफहूम ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे ऊपर जितनी मुसीबतें और मुश्किल आती हैं वो तुम्हारे अपने कामों का नतीजा है। अल्लाह तो बड़ा दरगुजर करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो हमारी खताएं दिन और रात माफ़ करता है। अगर यकीन जाने अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ ना करे तो पता नहीं हमारी शक्लें किन किन जानवरों की सूरतों में तब्दील हो जाएं। वो रहीम है, वो करीम है, वो माफ करने वाला है, वो अता करने वाला है, वो रहम करने वाला है। और जो जात इतनी अता करने वाली है, इतनी रहम करने वाली है, इतना करम करने वाली है, फजल करने वाली है, वो अपने ही पैदा करदा किसी महीने को मनहूस कैसे बना देगी अपने लोगों के लिए? ये नुक्ता सोचने का है, ये बात समझने की है। तो माहे सफर मनहूस नहीं है। कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी, कोई भी नागहानी किसी लम्हे, किसी पल, किसी वक्त भी आ सकती है। इसलिए सरकार अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह ताला से खैर बरकत, आफियत मांगो, हर वक्त आफियत की दुआ करो। ये नहीं कहा कि सफर के महीने में आफियत की दुआ करो, आपने कहा कि तुम हर वक्त आफियत की दुआ करो। और महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर को क्या नाम दिया? सफर अल मुज़फ्फर, यानी कि कामयाबी का महीना। नाम इसलिए ये दिया कि तफसीर इब्न कसीर में बयान होता है कि दौरे जहालत में, इस्लाम के आने से पहले, लोग इस सफर को बड़ा मनहूस समझते थे। इस महीने को, जो इस्लामी साल का दूसरा महीना है, असल में जो 4 हुर्मत वाले महीने हैं, दौरे जहालत में भी उनकी हुर्मत की जाती थी, रजब, ज़िक़ाद, ज़िलहज और फिर मुहर्रम। इसमें जंगो जदाल नहीं होता था, एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं होते थे। तो जैसे ही मुहर्रमुल हराम खत्म होता था, लोग अपने अपने घरों से जंगो जदाल के लिए निकल जाते थे। और जब मर्द जंगो जदाल के लिए निकल जाते थे तो ज़ाहिर है घर खाली हो जाता था। इसलिए दौरे जहालत में इसे खाली का महीना कहा जाने लगा। और क्योंकि मर्द जंग करने जाते थे, उसमें से कुछ वापस आते थे, कुछ वापस नहीं आते थे, इसलिए ये कयास आराई शुरू हो गई कि ये महीना मर्दों के ऊपर भारी होता है। तो आप ये देखें कि उनकी वजूहात क्या थी। वो इस महीने में सफर नहीं करते थे कि ये महीना भारी है, वो इस महीने में कोई खुशी का काम नहीं करते थे, क्योंकि इस महीने में जब जंग होती थी तो अमवात भी होती थी, जब जंग होती थी तो तबाही भी होती थी, जब जंग होती थी तो घर वीरान भी हो जाते थे, बस्तियां वीरान हो जाती थी, खानदान के खानदान उजड़ जाते थे। इस महीने का तो कोई लेना देना नहीं था। इसीलिए सरकार अलैहिस्सलाम ने इसे सफर अल मुज़फ्फर, यानी कि खुशखबरियों वाला महीना करार दिया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम ने, रिवायत है, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सफर के महीने में कोई वबा, कोई बला, कोई नहूसत नाजिल नहीं होती, कोई भूत परीत नाजिल नहीं होता। सही मुस्लिम, बुखारी शरीफ में नकल किया गया है कि इस महीने में कोई जिन भूत, कोई वबा, कोई बला, कोई बीमारी और नहूसियत नाजिल नहीं होती। इसी तरह सरकार अलैहिस्सलाम ने एक जगह और फरमाया कि अगर नहूसत होती तो 3 चीजों में होती, औरत में, घर में और सवारी में। जो उस वक्त घोड़े, ऊंट, जो भी कुछ इस्तेमाल होते थे, या आज के ज़माने में गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, चलती गाड़ी ख़राब हो जाती है, आप कहेंगे कोई मनहूसियत हो गई, काली बिल्ली मेरा रास्ता खा गई। औरत में भी मनहूसियत नहीं है, घर में भी नहूसत नहीं है। अगर होती, और कभी कभार हम देखते हैं कि कुछ घरों के अंदर अगर कोई मामले हो जाते हैं तो उसकी वजह ये महीना नहीं होता,
کوئی دوسری چیزیں ہوتی ہیں، کوئی دوسرے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ تو یہ بات تو سرکار علیہ السلام کی احادیث سے اور سورہ شورا جو میں نے آپ کو شروع میں بیان کی اس کے مفہوم سے ثابت ہو جاتی ہے کہ سفر کے مہینے میں کسی قسم کی منحوسیت نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں بہت سارے بزرگان دین کی ولادت بھی ہوئی، اور یقیناً جب اللہ کا کوئی نیک بندہ پیدا ہوتا ہے تو یقیناً وہ دن، وہ گھڑی، وہ مہینہ باعث برکت ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی مہینہ میں کافی بزرگان دین نے اللہ تعالیٰ کی طرف رخت سفر بھی باندھا، اور یہ بھی باعث برکت ہوتا ہے، کیونکہ آپ یہ سوچیں کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں تو بے شمار غلاظت بھی ہے، دنیا میں تو تباہی بھی ہے، دنیا میں ایسی آسائشیں ہیں جو آپ کا دل یہاں لگا دیتی ہیں، لیکن جب انسان واپس جاتا ہے تو وہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، اور وہ گھڑی ایک نیک انسان کے لیے، ایک نیک مسلمان کے لیے زیادہ بابرکت اور خوشی کی ہوتی ہے۔ تو سفر کے مہینے میں ہم نے دیکھا کہ بزرگان دین کی ولادت بھی ہوئی، اور سفر کے مہینے میں ہم نے دیکھا کہ بزرگان دین نے اس دنیا سے رخصت بھی فرمائی۔ اسی طریقے سے سفر کا مہینہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ سرکار علیہ السلام کی احادیث سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے، اور اللہ کی رحمتیں اس مہینے میں بھی اتنی ہی برستی ہیں جتنی کہ دوسرے مہینوں میں برستی ہیں۔ آپ کو صدقہ دینا ہے، آپ سفر کے مہینے میں ضرور دیجئے، مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی دیجئے، اور صرف سفر کے مہینے میں کیوں، آپ اپنے گھر والوں کا، اپنے پیاروں کا صدقہ ہر مہینے میں دیجئے، ہر مہینے میں اللہ رب العزت سے خیر و برکت عافیت مانگیے۔ آپ کو کھانے پکا کے اللہ کے نام پہ دینے ہیں، آپ ہر مہینے دیجئے کہ اللہ کی خیر و برکت آپ کے اوپر اور میرے اوپر نازل ہو۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ سے یہی کہوں گی کہ جمعے کا دن ہے، اللہ رب العزت سے ہاتھ پھیلا کے اس کا رحم، کرم، فضل اور خیر و برکت عافیت مانگیے، اور اس مہینے کو بھی باعث رحمت اور باعث برکت جانیے، اور دل و جان سے جانیے۔ اور اگر آج تک آپ نے اس مہینے کو منحوس سمجھا ہے، اللہ کی بات اٹل، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اٹل، تو اس کے بعد ہر کاغذ ختم ہو گیا، ہر قلم ٹوٹ گیا، پھر کوئی اور بات نہیں رہی سوائے اس بات کے کہ سفر کے مہینے میں بھی رحمتیں ہیں، سفر کے مہینے میں بھی برکتیں ہیں۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں اپنی رحمتیں اور برکتیں میرے اوپر اور میرے تمام دیکھنے والوں کے اوپر، اہل پاکستان اور اہل اسلام کے اوپر جاری اور ساری رکھے، اور ہمیں اپنے حبیب پاک کے صدقے میں بے شمار خوشیاں، کامیابیاں، مسرتیں اور خیر و برکت، عافیتیں نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔